आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लगातार जहां खतरा बढ़ता जा रहा है, इस बीच एक बड़ा एक्शन योगी सरकार की ओर से लिया गया है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली एनसीआर के हालात देखने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के लोगों के हित का एक फैसला योगी सरकार ने लिया है और नोएडा गाजियाबाद में अब डीजल ऑटो बैन कर दिया गया है। हवा की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि हवा की क्वालिटी में सुधार की जगह लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, यानी कि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। AQI लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो कि अब 400 को भी पार कई जगहों पर कर चुका है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब तक गिरावट दर्ज नहीं होती है तब तक स्थिति आप कंट्रोल में नहीं मान पाएंगे, क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए अब योगी सरकार ने फैसला लिया है कि नोएडा और गाजियाबाद में जो भी ऑटो अगर डीजल पर चल रहे हैं तो फिर उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी उनकी एंट्री फिलहाल नोएडा या गाजियाबाद में नहीं हो पाएगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला और हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। दिल्ली में भी ग्रैब थ्री कई जगहों पर लागू, लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि कैसे अभी भी धुंध की एक मोटी परत देखने को मिल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋषभ भारद्वाज गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि कंचन भारद्वाज हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ऋषभ, मैं आपका रुख कर रही हूं, गाजियाबाद में डीजल ऑटो को लेकर के बैन का फैसला इस वक्त किस तरीके से देखा जा रहा है? ऑटो जो चालक है उनके लिए ये फैसला कैसा है? उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद समेत एनसीआर में डीजल बैन कर दिए गए हैं, ऑटो बैन कर दिए गए हैं। जो लोगों की बात करें, जो ऑटो चालक है, उनका यही कहना है कि सिर्फ ऑटो बैन करने से पोल्यूशन कम नहीं होगा, क्योंकि लगातार सरकार प्रयास कर रही है पोल्यूशन कम करने के लिए, लेकिन उसकी जगह लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कदम उठाया गया, कहीं ना कहीं इससे लगता है कि पोल्यूशन कम होगा, लेकिन खास तौर से लगाम लगाने की लोगों को जरूरत है। जो बिल्डिंग मटेरियल है खुले में रखा हुआ है, उस पर पानी का छिड़काव नहीं करता है। जो कूड़ा है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरह से, ये देखिए कूड़े का ढेर है, ये जो नगर निगम है उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसके कारण भी बहुत पॉल्यूशन फैलता है। साथ ही साथ नगर निगम को और सख्त होना पड़ेगा, तब जाके पॉल्यूशन पर लगाम लग पाएगी। जी ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकारें तो लगातार प्रयासरत है, लेकिन लोगों को भी सिविक सेंस बनाए रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं लौटूंगी आपके पास। कंचन भारद्वाज का भी हम रुक कर लेते हैं। कंचन, इस वक्त आप नोएडा में मौजूद है। नोएडा और गाजियाबाद दोनों के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि उन ऑटो को प्रतिबंध लगाया गया है जिन पर जो कि डीजल पर चलती है। ऐसे में ऑटो चालकों में क्या नाराजगी है, या फिर वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं कि फैसला सही है, उचित है? कुछ दिनों के लिए अगर ऐसा होता है, प्रदूषण के ग्राफ में कमी आती है, तो सब कुछ ठीक है। देखिए बिल्कुल सुरभि, दिल्ली एनसीआर की जो आबोहवा है बिल्कुल खराब हो चुकी है और ऐसे में 12 बज चुके हैं और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं किस तरीके से अभी जो है पोल्यूशन की जो परत है कहीं ना कहीं अभी भी देखी नजर आ रही है। साथ ही बताना चाहूंगा, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर अगर नोएडा गाजियाबाद की बात करें तो डीजल ऑटो रिक्शा जो बंद कराई गई हैं, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो ये ऑटो चालक हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी ये है कि जो अगर हम नोएडा प्राधिकरण की बात करें, नोएडा प्राधिकरण लगातार दावे कर रही है कि हम जो है पोल्यूशन कम करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा पहले नोएडा प्राधिकरण का ये है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, उनमें कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं। साथ ही नोएडा प्राधिकरण वहां जाता है और वहां पर एक उनको जुर्माना लगाता है, उसके बाद में फिर वो कुछ दिन बाद वही चीजें देखने नजर आती हैं। साथ ही जो यहाँ पर डस्ट मटेरियल की दुकानें हैं उनमें खुला वहां पर डस्ट रखा होता है, वहां कोई पानी का छिड़काव नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है, और यहाँ पर जो प्रदूषण की मेन चीजें बड़े बड़े डंपिंग नोएडा में है जहां पर कूड़ा डंप होता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी शाम के टाइम जो है काफी वहां पर धुआं उठता नजर आता है, क्योंकि उस पर नोएडा प्राधिकरण ध्यान नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं केवल ये जो डीजल ऑटो रिक्शा है केवल इन्हीं के बंद करने से प्रदूषण ग्राफ नहीं घटेगा। सबसे पहले नोएडा प्राधिकरण को इन सब पर काम करना चाहिए। सुरभि, ठीक है। ऋषभ, एक बार फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। दिल्ली एनसीआर में भी हम लगातार देख रहे हैं कई ऐसे जगह, कई ऐसे इलाके जहां पर इस वक्त 400 के ग्राफ को एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पार होता हुआ हम देख रहे हैं। ऐसे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से उत्तर प्रदेश के लोगों के हित का सोचा गया, ये फैसला लिया गया है, क्या यहां पर अभी वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए और कुछ अलग से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, या सिर्फ ये ऑटो पर ही प्रतिबंध लगाया गया है जो कि डीजल से चलने वाले? बिल्कुल सुरभि, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स की मशीनें लगाई हुई है वो लगातार छिड़काव कर रहा है, उसके बावजूद ही वहाँ का जो AQI है 430 से
ज्यादा है। आप खुद अंदाजा लगते हैं बाकी गाजियाबाद की क्या स्थिति रही होगी। 500 से ऊपर यहाँ का एक्वाई है। सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं लोगों को राहत देने के लिए, एक्वाई कम करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो अधिकारी है उन्हें आपस में तालमेल की कमी नजर आ रही है कि सरकार तो आदेश दे देती है, ऊपर के अधिकारी भी आदेश देते हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर अधिकारी काम करने वाले हैं वो कहीं नजर नहीं आ रही, जिसके कारण लगातार जो पोल्यूशन है उसका कंट्रोल नहीं किया जा रहा। जी सुरभि। ठीक है, लॉटरी में आपके पास कंचन, इन दिनों प्रदूषण को लेकर के लगातार लोगों से भी अपील की जाती रही है कि आप भी बिना चेहरे पर मास्क लगाए ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त अस्पतालों में खास तौर पर मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वायरल इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन या इसके अलावा आंखों में लोगों को चुभन हो रही है, आंखों में बहुत ज्यादा उन्हें जलन का सामना करना पड़ रहा है, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए लगातार अपील की जा रही है, लेकिन ऐसे में लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप सड़कों पर निकले, क्या आपने उस तरीके से किसी को भी देखा कि उनके चेहरे पर मास्क को कोई भी सावधानी बरत रहा है, ऐसी कोई तस्वीर? देखिए, बिल्कुल हमने कल जिला अस्पताल का दौरा किया और वहां पर देखा कि जो इमरजेंसी में जो पेशेंट है वो अस्थमा के साथ ही उनके गले में प्रॉब्लम, साथ ही आंखों में उनके जलन, तो कई सारे ऐसे मरीज हैं जो कहीं ना कहीं इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं। साथ ही जो नोएडा की सीएमएस है अजय राणा, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि पहले से जो मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ी है, साथ ही हमने खुद देखा है जो सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, तो कहीं ना कहीं उनमें भी कहीं ना कहीं ग्राफ में कमी देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोग सड़क पर घूमने के निकलते हैं सुबह में, तो कहीं ना कहीं वो बच रहे हैं, जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमने कुछ यहाँ के जो राइडर थे उनसे बात की, साथ ही जो लोग अपना डेली का गंदा पानी करते हैं उनसे बात की, तो उन्हें कहना है कि हम जो है मास्क का प्रयोग तो नहीं, लेकिन हम अपने तौलिया रखते हैं जिससे कि मुफ्त मास्क लगे, क्योंकि उनको भी इस चीज का साइड इफेक्ट होता है। जी ठीक है कंचन और ऋषभ, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।